आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शक्ति ऊर्जा संसाधन चैप्टर, जो कि भूगोल का एक चैप्टर है, इससे जो भी है ऑब्जेक्टिव है वो लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए। छोटा सा वीडियो है, एक बार देख के जाएंगे तो ज़रूर आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? आपको क्या करना है, हम 4 ऑप्शन मिलेगा सारे क्वेश्चन के लिए। अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है, एडमिट कार्ड आ गया है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर है असम। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम वो राज्य है जहाँ पर विशाल तेल का भंडार है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? आपको बताना है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो आपको बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा यही है। नीचे जो चौथा ऑप्शन है तारापुर जो है, यहीं पे क्या है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, जो कि पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय स्रोत वही होता है जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो सीमित मात्रा में होता है और वो खत्म हो जाता है। तो इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन है, जल, सौर, कोयला, पवन। ये पवन होगा लास्ट वाला जो है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला। कोयला एक सीमित मात्रा में कोयले का भंडार है, जो एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब आपके पास फिर से एक बार एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। पहला है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण ये नहीं है, विद्युत नहीं है। कोयला को हम लोग ऊर्जा के रूप में पहले शुरू से इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोलियम कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस को कर सकते हैं, लेकिन विद्युत बनाया जाता है, इसलिए इसको प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। इनमें आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि ऊर्जा का कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है। पहला है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है, ऊर्जा क्या है, तो ये गैर पारंपरिक स्रोत है। तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेके आ सके। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। आपको बताना है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह का जो कोयला है कब का है, तो 20 करोड़ वर्ष पहले का है। अब चलते हैं हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा झारखंड। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड में ही क्या होता है, कोयले का बहुत बड़ा भंडार है, यहीं पे उत्पादन होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? कोयला भी कई प्रकार का होता है, तो आपको बताना है कि सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा कोयला है। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। ये चारों कोयले का प्रकार है, तो आपको बताना है सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा होता है सर्वोत्तम, तो ये एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट कोयले की सबसे अच्छा क्वालिटी माना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपको बताना पड़ेगा, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे खनिज तेल बहुत सारा पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारत में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में, गुवाहाटी में।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई में क्या है, प्रथम तेल शोधक कारखाना खोला गया था। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो आपको बताना है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अब चलते हैं एक बार फिर से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, नर्मदा नदी पर, झेलम नदी पर, सतलज नदी पर, ब्यास नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है। अब चलते हैं हम लोग एक बार फिर से नए क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तुंगभद्रा, सारवती, चंबल, हीराकुंड। तुंगभद्रा, सारवती, चंबल, हीराकुंड। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो ये तुंगभद्रा है। अब चलते हैं फिर से एक बार हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सा ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। पहला है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। दोस्तों ये बिहार से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कहाँ है? बरौनी। बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, यहाँ पे बिजली उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। आपको बताना है कि यूरेनियम जो है प्रमुख रूप से कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। आपको बताना है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कहाँ पे? तो सही जवाब इसका हो जाएगा जादूगोरा में है। अब चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? पहला ऑप्शन है तारपुर, दूसरा है कलपक्कम, तीसरा है नरोरा, चौथा है केगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? यह है तारपुर में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? तारपुर में, तारापुर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सौर ऊर्जा विकास का सबसे ज़्यादा संभावना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए राजस्थान जो है सौर ऊर्जा के लिए बेस्ट जगह है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी, कोसी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खंभात की खाड़ी। गलती से कोसी नदी में टिक लग गया है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। सही जवाब होगा खंभात की खाड़ी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।